बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला गया और इस मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान पहला मैच 46 रन से हारा था और आज के मैच में पाकिस्तान को 21 रन से नाकामी हुई। 195 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला था, लेकिन पाकिस्तानी टीम उस टारगेट से 21 रन पीछे रह गई। तो क्या क्या पाकिस्तान की गलतियां हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो एक टॉप की T20 टीम पाकिस्तानी टीम है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची पाकिस्तानी टीम, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची और T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चले। टेस्ट और वनडे को आप अगर एक तरफ रखें तो T20 में तो परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी होती आ रही, लेकिन किसकी नज़र लग गई पाकिस्तान की टीम को? गैर यकीनी सूरत हाल, खिलाड़ियों का सिलेक्शन, नाकिस हिकमत अमली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। फॉर्मर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ओपनर्स की बहुत सारी लाइन लग गई, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। खुर्रम मंजूर से बहुत सारी बातें करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। 021 डायल करके कराची का कोड 35804224 पर आप कॉल कीजिएगा और हमसे और खुर्रम मंजूर से कोई सवाल पूछना चाहें ज़रूर पूछेगा। इससे पहले कि हम खुर्रम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको पैकेज दिखाते हैं आज के मैच के हवाले से, और जब लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, क्या हो गया? आप पिछले मैच में भी आपने एनालिसिस किए थे, लेकिन आज क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि एक दो बैट्समैन खेलते हैं और अपने लिए खेल रहे हैं कि मैं अपने रन्स कर लिए। फ़खर जमान का 0 पे कैच ड्रॉप हुआ, आज उन्होंने चले 50 रन किए, वो तो चांस लेते हैं। फिर बाबर आजम ने पिछले मैच में भी 50 किए, आज भी 50 किए, उनका भी 28 रन पे कैच ड्रॉप हुआ। तो क्या कैसे देखते हैं बैटिंग को? पहले एक बार मैं फ़खर की बात कर लूँ। फ़खर ने इनिंग तो अच्छी खेली, जिस तरह इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, मगर इन पर ये ड्यू बनती है, क्योंकि देखें इनकी भी मेरे ख्याल से आखिरी 10 मैचों में कोई भी 50 नहीं है, इवन 30 भी नहीं क्रॉस किए इन्होंने। 15, 10, 15 अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। 4-5 साल से टीम के रेगुलर आप पार्ट हो, अगर अब भी आप मैच नहीं जिताएंगे तो कौन जिताएगा? सही, ऑनेस्टली बात की जाए तो वो ये सच है। और दूसरी बात ये, अगर आप सेट हो गए मैच में, फिर आपको मैच को निकाल के जाना है। इस तरह पहला मैच केन विलियमसन आखिर तक गया। दूसरी बात, बाबर आपके साथ खेल रहा था, आपको उस पार्टनरशिप को थोड़ा सा, अगर ये 3 से 4 ओवर और खेल जाते मैच बिल्कुल सीधा हो जाता। सही, वो अजीब सा आउट होना, वहां से उनको ब्रेक थ्रू मिल गया। उसके बाद आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में आते ही बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनकी हिटें कनेक्ट होती हैं। इफ्तिखार आती आउट हो गए, उन्होंने ट्रैप किया हुआ था विद इन स्टंप और रिप केज बॉल करनी थी, क्योंकि वो इफ्तिखार शॉर्ट पिच बॉल को अच्छा खेलते हैं। उनको आते ही मिलने ने 2 टिप्पे किए उसको, आती वेरी फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर किए, जिसपे उनको थोड़ा सा बैकफुट किया है कि ये वो सरप्राइज थे कि ये मेरी शॉर्ट बॉल क्यों हुई। ओवर हुआ, उसके बाद अगले ओवर में वो आउट हो गए। इसी तरह मैंने आपको बोला था, वो प्लान करके आते हैं फिर एग्जीक्यूट प्लेयर करते हैं। उनकी प्लानिंग आप इससे अंदाजा लगा लें, होमवर्क जिसको कहेंगे। साइम अयूब को विद इन स्टंप और आगे बॉल किया उन्होंने, देखा कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को अच्छा खेलता है, कट और पुल के लिए रेडी रहता है, छोटे पांव से खेलता है। उन्होंने आज बॉल पीछे की नहीं, डीप स्क्वायर लेग था और वो पूरे ग्राउंड की सबसे बड़ी बाउंड्री थी, वहां ट्रैप हुआ और वो आउट हो गया। अनफॉर्चुनेट, अगर हिट कनेक्ट हो जाती तो छक्का भी हो जाता, मगर उनका होमवर्क दिख रहा था। आपके अगेंस्ट मुस्तकिल 200 हो रहा है, इसका मतलब होमवर्क कहाँ है? एक सवाल है ना। ये मेरी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट भी है और क्रिटिसाइज नहीं है, पॉजिटिव वे में कह रहा हूं कि 2-3 चीजें क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। नंबर 1, आप अपनी एनालिस्ट टीम जो है ना, कम से कम फॉरनर्स लाएं कि जो इसका डिफरेंस जो है ना आपको जमीन आसमान का दिखेगा। देखें, वीडियो दिखाना और प्लेयर की कमजोरी को नुमाया करके दिखाना कि आप ये चीज आपका वीक एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये बैट्समैन यहाँ फंसेगा, इस बॉलर को यहाँ बॉल करनी है, आपके अंदर यहाँ कमी है, ये अच्छी है, ये बेहतर है। ये आपको क्वालिटी एनालिस्ट जो है ना वही बताते हैं। तो बोर्ड को एक तो ये एनालिस्ट जो है ना, ये आपको फॉरनर्स लाने पड़ेंगे। अगर टीम से मैं ऑनेस्टली बात कर, वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप हो सर, सीरीज हो, कोई मैच अगर अफगानिस्तान से भी आप हारते हैं तो मतलब वो वर्ल्ड कप से ज्यादा अफसोस होता है। सही है, मतलब पाकिस्तान टीम हार रही है, कोई भी मैच हो कहीं का भी हो, तो एक तो ये चीज। दूसरा, फील्डिंग जो मुस्तकिल खराब हो रही है ना, फील्डिंग में भी आपको गोरे को लाना पड़ेगा, क्योंकि गोरा जो है ना वो पूरा मेथड बताता है
गेट के बाहर खड़े होने वाले अंदर आके जो ये करके सेटिंगों से बन गए ना फील्डिंग कोच, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ा, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम की इतनी गंदी फील्डिंग रहती थी, मगर इतनी कंटिन्यू गंदी फील्डिंग, ऑस्ट्रेलिया टूर पे कैचेस कर रहे हैं, न्यूजीलैंड टूर में सीधी बॉल नहीं पकड़ी जा रही। तो फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? 3-4 साल से वो टीम के साथ हैं, कंटिन्यू टीम के साथ हैं। और पहली बात तो ये है कि आप एक फॉरनर, जब आपने सारी चीजें रखी हुई ना मैटर कि लेवल 4 का कोच आएगा, इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होगी, ये मेथड होगा, तो फील्डिंग कोच आप जो बेसिकली पाकिस्तान टीम पे एक टैग लगा हुआ है कि फील्डिंग में ये लोग कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी बहुत बुरा। गोरा इस चीज पे नहीं चलता, उसका एक मेथड है, वो आपको पूरे साल आपको मेथड के थ्रू चलता है। फील्डिंग की ड्रिल्स आपकी जो वीक है ना, जिस तरह बाउंड्री पे खड़े होने वाला, उसको सर्किल में नहीं कराएगा वो कभी भी। यहाँ यही नहीं पता कि सर्किल का फील्डर कौन है, बाउंड्री का फील्डर कौन है। बाबर आजम को बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया हुआ है, यही है, मैं नुमाया नहीं करना चाह रहा था, आपने नाम लेके नुमाया कर दिया। देखें हर प्लेयर की अपनी एक, बोलते नहीं है, प्लस पॉइंट होता है। अब बाउंड्री वाला शाइन है, वो बाउंड्री पे अच्छी कैचिंग करता है, वो सर्किल में अच्छी फील्डिंग नहीं कर सकता। सही इसी तरह हारिस रऊफ है, वो डीप कैच अच्छे पकड़ता है। अब उसको कवर पे खड़ा करेंगे, क्या होगा? सही कहने का मकसद ये कि ये आपको नुमाया करके ना एनएस बताता है, भाई आपकी फील्डिंग में ये मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी बैटिंग में ये गलतियां हो रही हैं, आपने इस एरिया में गलत बॉलिंग की है। सही। मैच की वीडियो दिखाना एनालिस्ट का काम नहीं होता कि ये मैच में उनकी बॉलिंग है, देख लो। तो प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो बताते हैं, तो आजम खान को कीपिंग के गुर बता रहे थे। नहीं, अच्छी चीज है, मैं तो बोल रहा, बल्कि मैं हम्बल से हेड कोच बन जाए। नहीं, देखें मेरी हम्बल से रिक्वेस्ट है, अगर हफीज भाई सब कर रहे हैं जो अभी तक मैंने सुना है कि हर डिसीजन वो ले रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 पाकिस्तान टीम के लिए आप फॉरनर्स जो है वो एनालिस्ट डिपार्टमेंट मंगाएं, 2 से 3 लोगों का स्टाफ होगा, वो आएगा, वो अपने तरीके से करते हैं। आप तो साथ खेले मोहम्मद हफीज के, पाकिस्तान की तरफ से मैं खुद खेला हूं, और बहुत ऐसा नहीं है, दिमाग तो लगाते हैं, जीनियस तो हैं वो, मगर ये 2-3 चीजें लगाते हैं दिमाग। या सर मैंने तो उनके साथ क्रिकेट ही खेली है, अच्छा बाकियों का मुझे नहीं पता, मगर उनसे रिक्वेस्ट है कि फील्डिंग कोच की बदलने की जरूरत है इस टाइम अशिद, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम की 1 हो 2 हो 3 हो मुस्तकिल साल से खराब जा रही है, और पिछले 5 साल से उठा के देख लें, एक आध कोई बहुत रेयर मैच होगा कि जी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कर दी, तो आप श्रीलंका में कर तो रहे थे अच्छी फील्डिंग। नहीं, देखें वो सब चीजें अपनी, मगर अब श्रीलंका में पूरी जिंदगी तो पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी ना, बाहर जाकर खेलिए, इन ग्राउंडों के एंगल, यहाँ पे हवा का 10 चीजें आपको बताई जाती है, और ये उसी को पता होता है जो क्वालिफिकेशन करके आया होता है। वो जो लेवल 3 लेवल 2 ये कोचेज में, फील्डिंग कोचेज में भी है, ये हर डिपार्टमेंट का है। अब्दुल मजीद ने क्या किया हुआ है मुझे नहीं पता उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मगर माजरत के मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग है ना, उस वजह से मेंशन करना पड़ रहा है कि ये स्टेप लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को कि फील्डिंग कोच जो है ना स्पेशली, और एनालिस्ट, वो आपको बाहर से गोरों को बुलाना पड़ेगा, आप अपनी टीम की डिफरेंस खुद दिखना शुरू हो जाएगा। सही, ये वो बात कर रहा हूं सर जो आज तक मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं की होगी। बैटिंग कोच चेंज कर लो, हेड कोच चेंज कर लो, डायरेक्टर चेंज कर लो, बॉलिंग कोच, आप मुझे बताएं, आप मुझे एक सवाल, एक बार भाई, मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी भी चीज के, मैं टीम की बेटरमेंट की बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और न्यूजीलैंड टूर है, सईद अजमल का वहां क्या काम है? एक सवाल का जवाब दे दें। स्पिन विकटें नहीं है ना, मुझे बताए ना, अगर स्पिन थी, आप इतने अच्छे बॉलर, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वो दिमाग भी है उनका, मगर वहां पे उनका कोई काम नहीं बनता था। अगर बन रहा था तो आप फोर्सली मैनेजमेंट को बोलते, भाई ये बॉलर मैंने देखा है नेट पे, ये आप इसको खिलाओ। आप साजिद, दूसरा टेस्ट मैच था, साजिद का बनता था, आपने नहीं खिलाया, मैच हार गया, मैच तीनों हारे, मगर वो साजिद दूसरा टेस्ट मैच खेलता अगर ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत फर्क पड़ता। सही, इसी तरह बहुत सारी चीजें जो बेहतरी करने की जरूरत है। तो ये सोचते नहीं है, थिंक टैंक सोच तो रहा सर, जो हमें दिख रहा है, जो मुझे लगता है हो सकता है अभी ये भी बातें चल पड़ेंगी, ओहो बहुत जबान आ गई, बड़ा बैठ के बोलने। सर मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के मफाद के लिए ना, सर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, फील्डिंग कोच की पाकिस्तान टीम में जरूरत है, वो भी गोरे की, बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल, गोरा फील्डिंग कोच। फिर एनालिस्ट आपको जो बताता है कि आप जी उनकी टीम होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पीएसएल में वसीम भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के फर्स्ट ईयर हेड कोच थे, 2016 की बात कर रहे हैं, उसमें वो टाइटल जीते थे, दोनों पाकिस्तानी नहीं थे एनालिस्ट। वो ये तक मुझे मोहम्मद हसन ने बताया, बोला हमें मीटिंग में वो ये बताता था किस बैट्समैन को कौन बॉलर करेगा बॉल, इतना डीपली। उसके बाद किस बैट्समैन को किस एरिया में बॉल करनी, भले सर्किल में आए या सर्किल के, मतलब वर्क किया हुआ था तो पता चल रहा है ना। अब ऑस्ट्रेलिया ने आपके हर बैट्समैन पे वर्क किया हुआ था, इस तरह न्यूजीलैंड में एक्सपोज हो गए, आपके अगेंस्ट मुस्तकिल 200 पे 200 बन रहा है,
तो कहीं ना कहीं उनका होमवर्क दिख रहा है ना, और आपका फेलियर दिख रहा है। एक मैच हो गया, फ्लूक हो गया 218 228, आज फिर 200 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो आप गलत हो ना, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 226 पिछले मैच में किए थे, आज 194 किए, मतलब 200 ही होगा ना, वो 10 के एवरेज से आपको खेलने, और अभी वो आउट हो गया सेंटर, जिस तरह वो मार रहा था सेंटनर से, तो उसने आती उसने यार मैं हैरान हूँ, फास्ट बॉलर ने, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो बैटिंग नहीं करता, इतनी नहीं करता, वेरी नेक्स्ट बॉल सीधा छक्का खा लिया। आपका होमवर्क ही नहीं था। एनालिस्ट का काम होता है किस बैट आपके जितनी टेल है, उन्होंने, मैंने पहले मैच में भी आपको बताया था, आपको टेल पे उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट की है, आज भी वही हुआ है। एक तेज बॉल की, दूसरी वेरी नेक्स्ट बॉल स्लो की, शाइन नेट मारी, अगली स्लो वन पे आउट हो गया। सेम उसामा मेरे पे कटर, उसने लेंथ बॉल कटर की है, वो गॉट बिहाइंड हो गया। तो आपकी टेल, मतलब उनका होमवर्क कितना कैलकुलेटेड है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा डीप एनालिसिस उन्होंने किया, पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई है दूसरे T20 में। अब पाकिस्तान को 17 जनवरी को जो तीसरा T20 है डनीडन में, वो जीतना, हर कीमत पर जीतना होगा, क्योंकि पाकिस्तान फिर सीरीज में बाकी रहेगा, वरना तो फिर आखिरी 2 T20 जो ऑकलैंड में खेले जाएंगे 19 और 21 जनवरी को, वो फॉर्मेलिटी होंगे। लेकिन हम पाकिस्तानी टीम की खामियों के हवाले से बात कर रहे हैं कि किन गलतियों का इजाला किया जा सकता है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, आप समझते हैं कि रिजवान को जिस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया, या टीम का जो बैटिंग ऑर्डर जो है वो थोड़ा शफल किया, उससे भी फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? देखिए, फर्क तो पड़ता है। एक लड़का 3 साल से मुस्तकिल ओपनिंग कर रहा था अपनी कप्तानी में, अपने जोन में था, जोन से निकला, स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। और मेंटली टफ जो लोग, देखें आज बाबर ने फिर 50 किया, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, नो डाउट, मगर मुझे उम्मीद ये थी कि बाबर और फकर की जिस तरह की पार्टनरशिप लगी थी ना, ये मैच फिनिश कर सकते थे, मगर ऐसा कहीं लगा नहीं कि जिस तरह शॉट सिलेक्शन हुई। क्योंकि देखें, फकर को 0 पे चांस इत्तेफाक से कैच गिरा, बहुत आसान कैच, बहुत आसान कैच गिरा। नहीं, बाबर का भी इजी कैच था, बाबर को चांस मिला 28 या 29 पे था, तो इन दोनों को कुदरती तौर पे चांस तो मिल गया था, और अच्छा और आप सेट भी हो गए थे। इनकी ऑलमोस्ट 80 से ऊपर रन की पार्टनरशिप लगी। दोनों, अगर मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 ओवर और खेल जाते ना, पाकिस्तान मैच जीत जाता। मगर वही वाली बात है ना, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन। एक मोमेंटम चल रहा था कि फकर बोल रहा था मैं मार रहा हूं, बस मारता रहूं, तुम सिंगल लेते रहो। हाँ, और वो चीज, अब देखें अगले भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो उन्होंने वही चीज की। वो एक मिस्टेक का चक्कर था कि एक विकेट मिलेगी, तो और वहां, हाँ, और आते ही इफ्तिखार आउट हो गए। तो वो चीज जो है ना, वो थोड़ा मोमेंटम, जब आप 200 चेस कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि ना, थोड़ा सा टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं कर रहे, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे। चेस करने में हम अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं हम लोग, और पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर है, ये चेज में ही फंसते हैं। हाँ, तो वही ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट कहते हैं भाई। पाकिस्तान टीम हमेशा चेज में फंसती है, और ये एक दिन की बात नहीं है, सालों से इवेंट चल रहे हैं, मेजर इवेंट, सीरीज, होम सीरीज, अवे सीरीज। पाकिस्तान चेज में अच्छा नहीं है, ये जानते हैं। और यूरोप में, एशिया में चलो समझ में आ रहा है भाई, आप अच्छा खेल ले तो। दुबई में जो पार्टनरशिप हुई थी 160 रन की इंडिया के अगेंस्ट, ये दुबई नहीं है ना मसला। यहाँ विकेट डिफरेंट है, ग्राउंड डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है, बॉलिंग लाइन भी डिफरेंस है। हाँ, ये भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई आप एक तो स्टेप लेते हुए डरते पता नहीं क्यों है। आप शेल से निकलना पड़ेगा, टॉस जीत के बैटिंग करेंगे। अब देखें, कोई भी टीम, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, इवन न्यूजीलैंड देख ले, इवन साउथ अफ्रीका इस दफा, अब जो टीम पिछले 1-1.5 साल से, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम, तगड़ी टीम, अनफॉर्चुनेट वो बड़े इवेंट में आगे नहीं जा पाए, मगर उनकी जो टीम है ना, बहुत अच्छी टीम है। वो डिसीजंस ले रहे हैं। पहले बैटिंग करने का जो खौफ है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। अच्छी पिच है, जब वो आपको 10 से ऊपर के एवरेज पे बेस्ट बॉलिंग पे मार रहे हैं आपकी, तो आप भी कर सकते। आपके बैट्समैन जब प्रेशर में 20-22 रन, 30 रन से मैच हार रहे हैं, जब विदाउट प्रेशर बैटिंग करेंगे तो आप 200 नहीं करेंगे। आपकी तो बॉलिंग बहुत अच्छी है, और मैं स्टिल बोल रहा हूँ, जमान की जगह क्यों नहीं बन रही, समझ से बाहर है। जमान खान बाहर होने वाला प्लेयर ही नहीं है सर। उसको पता नहीं क्यों बाहर है। वो तो मैं सर, वो वनडे का भी स्पेशलिस्ट है। उसको तो खिलाए तो आप, इंडिया का दौरा कराया ना, घुमाया फिराया है उसको, खाने सर मैं बोल रहा हूँ सर, इस टाइम पाकिस्तान को एक बॉलर की जरूरत है। वो आपकी बेंच पे बैठा हुआ, मुस्तकिल वर्ल्ड कप से बैठा हुआ है वो। पहले वो 18 में था, अब वो 15 में आ गया, अभी भी बेंच पे ही है। भाई उसकी जगह बंदे, किताब में थोड़ी लिखा है कि हारिस रऊफ खेल रहे हैं तो वही खेलेंगे।
आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर दिया तो वो यहाँ पे भी अच्छा करेगा। भाई वो टेस्ट मैच था, ये T20 है। आप जिस बिहाफ पे उसको सिलेक्ट करके लेके गए थे ना, उसमें भी वो कंसिस्टेंट नहीं खेल रहा था। मैं उसके अगेंस्ट बात फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। इवन मैं PSL की बात, क्योंकि इसको भी यही नाम दे देगा PSL प्रोडक्ट। एक तो ये बड़ा आ गया PSL प्रोडक्ट। भाई प्लेयर परफॉर्म करता है डोमेस्टिक से, उससे जाता है PSL में, फिर वहां से आगे जाता है। बहुत शाजो नादिर होता है कोई मिल गया PSL में एक्सेप्शनल केस तो डायरेक्ट टीम में चला गया। मगर यहाँ पे एक बोलते हैं अलग ही गाड़ी चल पड़ी है कि नहीं जी PSL प्रोडक्ट है हमारी, अब इसको हमने लेके चलना है। आप जरूरी नहीं है, आप हारिस से सही है, अच्छा बॉलर है, उसके आज उसने काफी तेज गेंदें की दूसरे स्पेल में। अगर उसके शुरू के 2 ओवर देखे ना आप, बहुत पिटा वो, तो तीसरा ओवर बनता नहीं था। मगर उस तीसरे ओवर में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट कर दी। हाँ। तो आपका जो ये रन जा रहे थे जिस तरह रोका उसने, वो रन उसकी वजह से रुके भी है। मगर उसकी वो बॉडी अभी वैसा साथ नहीं दे रही जैसा वो है हारी, क्योंकि क्रिकेट का लोड बहुत है। फिर वो लीग नहीं छोड़ता, बिग बैश गया, बिग बैश खेला। अब भाई खबरें आ रही है टीम का असासा है ना, आप उसको रोको ना। अब खबरें आ रही है PCB सोच रहा है IL T20 जो दुबई में हो रही है ना, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो खिलाड़ियों को NOC ना दी जाए। अभी तक तो ये इत्तलात है, पता नहीं PCB क्या फैसला करता है। सर ये तो वही वाली बात, जब रिजल्ट आएगा फिर उस पर बात हो सकती है या डिबेट हो सकती है, लेकिन कि जब तक आएगा वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो तो बात की पहले तो वो हारिस रऊफ और उसको भी नहीं दे रहे थे, जमान खान और उसामा मीर को, बाद में उन्हें NOC मिला बिग बैश के लिए। और दूसरी बात ये, मैं उसामा अगेंस्ट नहीं हूँ, उससे भी बॉल नहीं हो रही। आप शॉट बहुत कर रहे हैं या बहुत स्लाइड मैं आप बताता हूँ सूदी और इसमें फर्क क्या था। फर्क ये था उसने कमबैक इतना अच्छा, पहले ओवर में फकर ने उसको 3 छक्कों से वेलकम किया, उसके बाद भी उसने 33 पे खत्म कर दिया, यहाँ 43 पे गया। क्यों? आपको बताया जाता है ना, स्ट्रांग नहीं है। आपको बताया जाता है, ये एनालिस्ट का काम है कि जब कोई हिट मारेगा उसका हिटिंग जोन क्या है, आपने मिडिल ओवर में बॉलिंग क्या करनी है, किस पेस पे करनी है। भाई हाई परफॉर्मेंस मैनेजर भी कोच गया हुआ है ना टीम के साथ, यासिर अरफात इंग्लैंड से आया है मैं तो उनको वैसे राइट्स थोड़ी होंगे सर, वो यहाँ से वहाँ चले गए। आपके समझ में वहाँ जाती कोचिंग शुरू कर दी होगी उन्होंने। क्या वो बैठे हुए थे किताब पे लिखे जा रहे थे उनको एडम हॉलियॉक के साथ? उन्होंने तो वो एडम हॉलियॉक को भी मैंने देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आए, मगर मुझे नहीं लगता हफीज भाई की मौजूदगी में वहाँ पे वो कुछ बोल रहा होगा या कर रहा होगा। अच्छा, जहाँ तक मैं हफीज भाई को वन मैन शो हो रहा है तो है यही सर, और इसमें गलत क्या? खुर्रम मंजूर ने मुस्कुराकर कहा कि वन मैन शो है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने तस्लीम कर लिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक और ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान की T20 टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ़ है। 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, 5 T20 वो पाकिस्तान में खेलेगी, फिर पाकिस्तान जाएगा इंग्लैंड और आयरलैंड, वहाँ पर भी 3-3 T20 हैं। तो अब तकरीबन 16 मैचेस हैं पाकिस्तान के। तो अब किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करता है, 2 तो हो गए, अब 14 बाकी बचे। इन 2 में न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से आउट क्लास किया है पाकिस्तान को, बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी वर्ल्ड कप तक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। खुर्रम, आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? टीम में बार बार की तब्दीलियां, या टीम में बासलाहियत क्रिकेटर्स को मौके ना देना, या कोई और वजह नजर आती है इस टीम की मायूस कुन कारकर्दगी? नहीं, देखें, अगर मैं स्ट्रेट बोलूँ सब कुछ खराब हो रहा है, ये तो गलत बात है। अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, मगर आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, यही रहेगा। हाँ, शाजो नादिर 1 मैच जीत गए, 2 मैच जीत गए, मगर जो अच्छी टीमों का अगेंस्ट हो आप मैच खेलेंगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। प्लानिंग की कमी नजर आ रही है? प्लानिंग की कमी, अवेयरनेस की बहुत कमी है सर। अच्छा। ये वो सच है, शायद कोई किसी को बुरा लगे सर, मगर ये वो चीज़ है जो आपको सही करनी है। हाँ। आपकी जो अंदर मैच की प्लानिंग होती है ना, वो हर 2-3 ओवर के बाद चेंज होती रहती है, क्योंकि गेम का सिचुएशन जो है ना वो चेंज होती है। उस हिसाब से करना, ये नहीं कि आपने ये सोच लिया कि हमारे पास आखिर में 150 वाले का आखिरी 2 ओवर है तो वो वही करेगा, नहीं, बीच में भी लाना पड़ता है। आप अपने आप को भी देखते हो। फिर आपका एक देख रहे हो स्पिनर से बॉल नहीं हो रही, आपने फिर उसामा को करा दिया। एक मिसाल बता रहा हूँ, आप ये एक जहन में होता है ना कि यार उसामा, चलो हम उसामा को देख रहे हैं, मगर उसामा का बैक टू बैक आप अगर देखें, एक तो बॉल पीछे गिर रही है, दूसरी बात बहुत तेज बॉल कर रहा है, हाँ। तीसरी बात ये कि अभी उसको इनएक्सपीरियंस वाली बात है। अब आप अगर उसको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं, मगर आप अबरार भी तो आ जाएगा फिट होकर। करंट फॉर्म क्या है, करंट फॉर्म पे बड़ा मैटर करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। और मैं बार बार एक लड़के का बार बार बोल रहा हूँ और मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, सुफियान मुकीम का नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मेहरान का।
अच्छा, मेहरान मुमताज सर, वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बेहतरीन T20 स्पेशलिस्ट है। वो हिटे भी मारता है, यंग है, वो यंग है और मेरे ख्याल से 19 या 20 साल का है और डोमेस्टिक में उसने बेहतरीन T20 में बॉलिंग की है। वो इस टाइम टीम में आ सकता है, आप उसको आजमा सकते थे, आप लेके जाते। आपने नवाज को लेके गए, नवाज को तो टेस्ट के लिए भी भेज दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा फील है मेरा कि इस नवाज की जगह न्यूजीलैंड टूर पे उसका नाम होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और वो मुस्तकिल अच्छा करता आ रहा है। फिर दूसरा ये एक भूखा है, वो क्रिकेट उसको चाहिए अभी ना, जिस तरह वो ट्रेनिंग करता है, जिस तरह उसकी मैच में एनर्जी होती है, वो दिख रही होती है। कहाँ का है प्लेयर? वो बेसिकली मेरे ख्याल से पिंडी से खेला है, पिंडी रीजन है उसका, आप वहीं कहीं के आसपास का ही है, मगर सर वेरी गुड प्लेयर, बहुत फाइटर है। उसने अमर्जिंग में भी बेहतरीन, अगेंस्ट इंडिया उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, बैटिंग में उसके बहुत इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता चीफ सेलेक्टर या दीगर सेलेक्टर्स को, आंखों कमजोर। देखें दो तीन चीजों पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि कोई भी बाहर फास्ट बॉलर हुआ, स्पिनर हुआ, हसन अली आ गया, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने दो। नवाज आ गए, अभी वही हुआ, कहीं कोई हुआ, नवाज तुम चले जाओ भाई, क्यों चले जाओ? आपने बाहर क्यों किया था? फिर बाहर नहीं करते भाई, नए को भेजे, आप नए से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपने साइम के लिए सोचा ना, आपने माइंड बनाया, आपने उसको खुली छूट दी है, उसका एक मैच खराब हुआ है ना, मगर वो ये कह लें बन सकता है। इसी तरह अभी आपके 16-17 मैच है, आपको सोचना पड़ेगा। उसामा मीर अच्छा प्लेयर है, मगर उससे वो बॉल नहीं हो रही। फिर आप शादाब गया अनफिट हो गए बाहर, शादाब की भी अगर आप कंटिन्यू देखना टीम में, वो परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी। अगर वो देखा जाए ना कि शादाब के बाहर ड्रॉप वाइस कैप्टन था वो, तो टीम का वाइस कैप्टन थे। फिर उनकी बॉलिंग पे बड़े बड़े एक्सपर्ट ने सवालिया निशान किया होता कि भाई इसकी बॉल ही नहीं गिर रही, तेज कर रहे थे। और वो जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कमर बैंड नहीं हो रही, इसको कोई मसला है बैक का, या जो भी मसला था वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, मगर उनके जो स्टैट्स है ना, वो सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। तो जरूरी थोड़ी है कि वही प्लेयर जाए। आप न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले ले, मैट हेनरी को आज उन्होंने बिठा दिया, हेनरी को बिठा दिया, फर्गसन नहीं खेल रहा, लुकी फर्गुसन सर जिस पे डिपेंड करते हैं वो, और वो इस सीरीज में नहीं खेलेगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपको सोचना पड़ेगा। सचिन रविंद्रा को उन्होंने टीम में नहीं रखा जी, जिसकी अभी IPL में सबसे महंगी बोली लगी है, और अभी वर्ल्ड कप में उसने क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, फील्डर वो जबरदस्त। हम लोग डरते हैं। मैंने बोला ना सर, काफी चीजें आपको बॉक्स से निकल के सोचनी पड़ेंगी। आपको अगर कुछ देखना, देखें किसी के बगैर कोई चीज नहीं रुकती, ये आपको मानना पड़ेगा। अब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ नवाज के, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ हसन अली के, या मैं अगेंस्ट उन प्लेयर की जिनका नाम लेके भाई आउट ऑफ फॉर्म है ना, उनको बोलो डोमेस्टिक खेलो, उसमें परफॉर्म करोगे। कहाँ खेलते हैं नवाज? आप मुझे बताया नवाज ने डोमेस्टिक कहाँ खेली? बहुत कम। हसन ने कहाँ खेली? मुझे बताया ना, घूम फिर के वो आ जाते हैं। फखर ने आज रन किए, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, मगर फखर ने 10 इनिंगों के बाद ये इनिंग खेली है। तो इसमें फखर का तो यही है ना कि 8-10 इनिंग के बाद एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। तो सर इस तरह बहुत सारे हैं लाइन में। अच्छा, इससे अच्छा रिजल्ट होगा सर, ये तो 10 इनिंग के बाद कर रहे हैं, 4 इनिंग के बाद एक 50 रखा हुआ होगा। अच्छा सर, मैच विनिंग आप पे डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान 5 साल से आप टीम के रेगुलर मेंबर हैं, अगर आप मैच फिनिश नहीं कर सकते तो माजरत क्या था आपकी सिलेक्शन में। क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि वो मैच फिनिश नहीं कर रहा। मैं यही बोल रहा हूँ ना, इन दोनों की पार्टनरशिप को उनको ब्रेक करना था, और एग्जैक्ट वही हुआ जो वो चाह रहे थे। एक आउट हुआ, उसके बाद मोमेंटम रुका है, आते ही इफ्तिकार आउट हुआ है, उसको ट्रेस किया हुआ था उन्होंने रिप के एरिया में, और वो आउट, जबकि वो बॉल बैड ही थी। अगर देखा जाए जिस बॉल पे वो आउट हुआ, छक्के वाला ही बॉल था, वो कनेक्ट नहीं हुआ, मगर ये कहना वो बैक टू बैक 2 ओवर में 2 विकेटें मिल गई, वहां से मोमेंटम टूट गया। तो ये चीज चलती आ रही है, और मैं ये बोल रहा कि यहाँ से हम बैठ के बोल रहे तो अगली सारे मैच जीत जाएंगे, मगर जो चीज बेहतर हो सकती है वो तो करनी चाहिए ना। फील्डिंग बेहतर हो सकती है, बॉलिंग और डिसिप्लिन। भाई बॉलिंग में 200 क्यों पढ़ लें? नहीं तो आपने देखा कि ओपन बॉलिंग जो है, इनिंग्स बॉलिंग का आगाज शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, उनके साथ हारिस रऊफ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फिर हारिस रऊफ की पिटाई आमिर जमाल को ले आए। आमिर जमाल इतने, सर आमिर जमाल विद रिस्पेक्ट, आमिर जमाल अभी बनता नहीं था T20 में नहीं। आपने जबरदस्त जमान के होते हुए बिल्कुल नहीं कहते बैटिंग अच्छी कर लेता है, इसलिए सर बैटिंग अच्छा कर लेता। मुझे बताया ना कितने मैच जिता दिए उन्होंने अभी T20 में, दोनों में खेला है, दोनों में बैटिंग आई 8 ओवर पहले, एक में आज तो मेरे ख्याल से 10 ओवर पहले ही आ गई थी। मतलब मैच जिताना था ना भाई पाकिस्तान की। मैं इकबाल भाई, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, ये कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है। मुल्क जीत रहा है, मुल्क हार रहा है, उसकी बात हो रही है, उसकी बेटरमेंट की, क्योंकि हम इन दी एंड देख रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम। ये बोल रहे हैं कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है, हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। भाई जो देख रहे हो तो फिर टैलेंट को आजमा रहे हैं, फिर आप उस चीज को प्रॉपर देखो ना, वो दिख ही नहीं रहा। आपने वही 3 रखे में, आप उन्हीं को खिला रहे हो। अरे यार कमाल हो गया आपने। अबरार इसमें मिस है, अबरार आएगा आपकी टीम बेहतर हो जाएगी।
साथ में अगर चलो शादाब की फॉर्म वापस आती है, या अभी पीएसएल है, पीएसएल में कोई अच्छा कोई आ जाए स्पिनर, वो जगह बनाएगा। मगर आप अगर अभी देखिएगा, मेहरान जो लड़का है वो पीएसएल में उठा है ड्राफ्ट में, अभी वो तो बाद में होगी सर, अभी उसमें देख लेगा, एसपीएल में उठा है वो, उसकी बॉलिंग देख लेगा। मैं नहीं बोल रहा सर उसकी, जी उसमें बॉलिंग देख लेगा, फर्क है ना। आप एक कर दे, नहीं नवाज ना, पहले तो इमाद का बनता नहीं था बाहर होना, अगर इमाद चलो ड्रॉप भी हो गया, रिटायरमेंट ले लिया, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, लेकिन इमाद को खेलना चाहिए था सर, बाहर बनता ही नहीं है। वो बैटिंग में, वो बॉलिंग में, फील्डिंग में, नए बॉल से सर्किल में आपको जो 2 ओवर करके देता था, कौन करता है स्पिनर, वो आपको आउट करके देता था। सही, अब एक एक्सपीरियंस भी है ना, और दुनिया की लीग में परफॉर्म कर रहा है। स्पिनर्स क्यों नहीं है हमारे पास? आपने तो मेहरान मुमताज की बात की, 2 स्पिनर्स आए थे, एक उमर खान आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर, पेशावर से खेला था, वो कहाँ गायब हो गया। एक इब्तिसाम शेख आया था राइट आर्म लेग स्पिनर, वो कहाँ चला गया? स्पिनर नहीं आ रहे क्या? सर अब बहुत सारे हैं गैप में, एक हसान खान था कराची का, वो भी अच्छा था, मगर हसान खान जो अमेरिका चला गया, अंडर 19 का था, जबरदस्त। हाँ। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, जो इब्तिदाई 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले गए, पाकिस्तान की कारकर्दगी रही। अब तीसरा मैच डनीडन में है 17 तारीख को, उसके हवाले से भी खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, इनसे बात करते हैं। खुर्रम, क्या चेंजेस देखते हैं आप तीसरे T20 के लिए? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जमान अगले मैच में बनता किसकी जगह? सर आमिर जमाल। क्योंकि देखें आमिर जमाल जितनी बैटिंग कर रहे हैं इन दोनों मैचों में की उन्होंने, इससे ज्यादा बेहतर जो है वो शाइन करते हैं। और आज अब्बास ने भी कोई सही, मतलब गई बोलते नहीं कि बिल्कुल ही वो चला तो रहे थे, तो कनेक्ट उनकी भी हुई है। तो ऐसा कोई रिलायबल नंबर नहीं है उनका कि आप उन पर डिपेंड कर लें कि वो मैच जिता देगा। विद रिस्पेक्ट सर, मुझे ऐसा लगता है कि जमान अगले मैच में प्लेइंग टीम में दिख रहे हैं आमिर जमाल की जगह। और स्पिनर उसामा स्पिनर मुझे लग रहा है स्पिनर के ये उसामा को भी ड्रॉप करेंगे और नवाज को लेके आएंगे, क्योंकि नवाज को भी ये कह लें किया तो तेज करता है ना, ये फ्लाइट दे रहा था, और नहीं उनसे ये एडवांटेज हो जाएगा कि वो बोलेंगे बैटिंग का, जबकि बैटिंग में उनकी कोई खास कारकर्दगी इतनी अभी तक नहीं है, मगर ये कह लें कि एडवांटेज तो है ना, वो हिटे मार लेता है 1-2 छक्के। इंडिया के खिलाफ मैच में एक बैटिंग, अब एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जो 2 छक्के मार देना वो प्लेयर मिल गया भाई। मतलब ये बड़ा एक तो कॉन्सेप्ट है ना, ऑलराउंडर बन जाता है। हाँ 2 छक्के मार दिए तो प्लेयर हो गया, और हमें ऑलराउंडर मिल गया ना, मतलब 2 छक्के 1 छक्के, किसी ने 4 मार दिए तो वो तो बिल्कुल ही मिडिल ऑर्डर बन गया ना। तो छक्के मारा ना उसने अब्बास आफरीदी ने। वही तो बोल रहा हूँ ना सर, जितनी बैटिंग वो कर रहे हैं तो इससे बेहतर शाइन अपना नंबर ऊपर लेके जाए कि उन्हें बैटिंग में इंटरेस्ट भी है। सबसे अच्छी चीज ये, तो आप उसकी जगह आप जमान को खिलाएं और उसामा की जगह नवाज खेलेगा। 2 चेंज मुझे दिख रहे हैं। अब वहां पता नहीं उनके दिमाग में क्यों। आजम खान को क्या हो गया? आजम खान से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी डोमेस्टिक में, आपने खुद तारीफ की कि पीएसएल में नो डाउट सर, मैं अभी भी उसको कराची में नेशनल T20 कप में, लेकिन जब इंटरनेशनल में जाता है तो क्या हो जाता है? 17 रन है उसके साथ T20 इंटरनेशनल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं स्टिल बोल रहा हूँ सर, मैं अपनी बात से फिर नहीं रहा। उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आखिरी कैरेबियन जो खेली है आखिरी 3-4 महीने में बाहर की लीग्स और पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करने में फर्क तो है ना? इसमें कोई शक, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगा आज आदम ने ना आते ही वो अमूमन 8-9 बॉलें लेते हैं, 1-1.5 ओवर 2 ओवर लेते हैं। क्या भेजा होगा कि जाके चला ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने जाते ही पहले बॉल से आउटराइट जाना है। मुझे ऐसा लगा, मगर ये 1 से 1.5 ओवर लेता है, 8-9-10 बॉलें लेता है, उसके बाद ही आज बहुत ज्यादा जल्दी कर गए। जबकि वो बॉल छक्के गई था, ये वाली बॉल को मारते हैं छक्का, और जोन भी उनका यही था। वो एक तो मिस टाइम हुआ, बॉटम मैच लगा, मुझे ऐसा लगा, और वो इत्तेफाक आउट हो गया। मगर मुझे 5 मैचों में चांस देना चाहिए। बिल्कुल सर, बनता है क्योंकि परफॉर्मर है। तो हसीबुल्ला कहाँ जाएगा? उसको मौका मिलना चाहिए सर, घूम के आ जाएगा। अगर आप हसीबुल्ला की T20 में देखें ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। नहीं वो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, मगर जो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सर, इस नंबर पे, जिस नंबर पे आजम आता है ना, इस नंबर पे फिनिशर कोई नहीं है पाकिस्तान, इसने प्रूव किया है। हसीबुल्ला तो ऊपर खेलते हैं, हसीबुल्ला ऊपर भी खेलते हैं, मिडिल में भी खेलते हैं, मगर उन्होंने अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं किया जितना आजम ने। साहबजादा फरहान वो तो अब यही है, साइम को ड्रॉप करेंगे या रिजवान को, तो साहिबजादा का मिडिल ऑर्डर में नहीं आता साहिबजादा। सर वही वाली बात है ना, अब लड़का ओपनर परफॉर्म करके गया, तो इतने सारे आपने ओपनर जो भर्ती कर लिए, यही अब ये ना सिलेक्टर से, चीफ सिलेक्टर से, यही तो मसला है कि आप, मैंने याद होगा, मैंने वर्ल्ड कप की टीम में आपके साथ बैठे हुए थे, तो मैंने बोला था ये पहली बार दुनिया की टीम होगी जिसमें 5 ओपनर गए।
जबकि आपके 2 ओपनर हैं और वो दोनों ओपनर टीम में जगह छोड़ने वाले तो है नहीं, तो आप क्यों ले गए? आप उसमें हारिस को ले गए थे, हारिस घूम फिर के आ गया। मुझे पता था क्यों, क्योंकि रिजवान तो नहीं बोलेगा ना आप मेरी जब मैं बैठ रहा हूँ उसको खिला दो, भाई क्यों बोलेगा वो? सही। तो आप उसमें फखर भी ओपनर था, रिजवान भी था, बाबर भी था, फिर हारिस एज ए ओपनर गए, फिर एक और थे बैट्समैन में बताता हूँ, हाँ अब्दुल्ला शफी, वो भी 5 ओपनर ले गए थे आप। तो ये वही वाली बात है कि ना कि आपको वही नहीं पता कि आप बेसिकली चाह क्या रहे। आपने बंच लिया और ले गए। अब वहां पे दोनों पे प्रेशर है, जो वहां खेल रहा है प्लेइंग 11 में उस पे भी प्रेशर है, जो बेंच पे है वो भी प्रेशर में कि यार इनके साथ ये आप मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना चांस मिलेगा। अब जाहिर से प्रोफेसर साहब की नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इन पर? सर लेके गए तो खिलाना चाहिए सर। साहिबजादा फरहान ने सर कायदम ट्रॉफी का बहुत अच्छा सर ब्रिलियंट परफॉर्म किया उसने कायदम ट्रॉफी का बेस्ट बैट्समैन, नेशनल T20 का बेस्ट बैट्समैन, वनडे में पाकिस्तान कप खेला उसने भी परफॉर्म किया, तो वो डिजर्व करता है। अगर आप उसको लेके गए हो तो उसको खिलाए बगैर ड्रॉप नहीं बनता, क्योंकि किसी भी प्लेयर को आप खिलाए बगैर ड्रॉप करो ना, बंदा बड़ी मेहनत से पहुंचता है। लेकिन तीसरे T20 में ये चांस तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि चाहेंगे कि वो सर ये लेंगे ना तो ये बॉलिंग पे चांस लेंगे, बैटिंग नहीं हिलती सर। अच्छा, बैटिंग नहीं हिलती, बैटिंग यही रहेगी। बैटिंग दोनों दफा चेस करने में नाकाम रही। सर टॉस जीत के बैटिंग करें ना, अगर आप पहली बात तो टॉस जीते, आज जीते थे तो आपको बैटिंग करनी चाहिए। आज जब वो 200 कर रहे हैं, आपकी बैटिंग अच्छी है, आप उस पर कॉन्फिडेंस तो रखें, आपकी बॉलिंग डिफेंड कर लेगी। मगर आप चाहे आप टॉस जीता बॉलिंग, भाई क्यों बॉलिंग जब दिख रहा है पिच अच्छी है शाम में। और पहली बात तो अब दुनिया में T20 के अंदर शाद और नादिर कोई ग्राउंड है जिसपे पिच बहुत ज्यादा कोई वेरिएंटियर दिखता है। अगर दिखेगा मैंने सर 2 ओवर का दिखेगा आपको, वो भी नए बॉल की वजह से। तीसरे चौथे ओवर में बहुत है। अब कीचड़ पे तो मैच इंटरनेशनल तो नहीं होता, डोमेस्टिक या लीग्स का तो पता नहीं मुझे, वहाँ इंटरनेशनल में सर बड़ा अच्छा बैटिंग पैराडाइज विकेट होता है। और आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, अच्छा बाउंस से विकेट होगा, आप बैटिंग करें टॉस जीत के, अच्छा रीजनेबल टोटल करें और कोशिश करें 200 करें। जब वो कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। आज लोगों ने देखा खुर्रम के खातून अंपायर भी पहले भी वो अंपायरिंग कर चुकी हैं। गुज़िश्ता बरस उन्होंने अप्रैल में श्रीलंका के खिलाफ जो T20 था न्यूजीलैंड की जानिब से अंपायरिंग की है। आज उन्होंने अंपायरिंग की और उनकी अंपायरिंग बेहतर रही। क्या समझते हैं कि खवातीन अंपायर्स की भी एंट्री हो रही है अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में, मर्दों की क्रिकेट में? चले नहीं, ये यही है ना कि अब वो अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें भी, अब वो चीज़ चेंज हो रही है। अब ICC रूल्स चेंज कर रहा है तो इसमें भी ये चीज़ भी अलाउ हो गई है कि आप एम्पायर एज ए एम्पायर वुमेन भी आ सकती है मेंस मैच में। तो जब मेंस वुमेन मैच में एम्पायरिंग करते हैं, ये पुराना एक ट्रेडिशन है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें सारे मेंस एम्पायर होते थे। अब वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान कैन स्टेज अ कमबैक तीसरे T20? सर बिल्कुल हो सकता है। अच्छी जो प्लेइंग 11 है ना, और ऊपर से थोड़ी सी ना जिम्मेदाराना बैटिंग, थोड़ी सी आप सही है, भले 2 ओवर ले लें, सही तीसरे ओवर में आपके बैट पे जरूरी नहीं है कि आप पहली गेंद से अटैक करो। सही है, स्ट्रोक प्लेयर है, थोड़ा सा 1-1.5 ओवर टाइम ले ले, आप स्ट्रोक प्लेयर है, 1 ओवर में 3 छक्के ही मार देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।